प्राप्त हो रहा है। एक बार मैया ने सुंदर सा श्रृंगार करा करके खेलने के छोड़ दिया कि राघव कि आप बार बार धूल में जाते हैं, आप यहीं खेलना। एक बार जननी अनवाए, एक बार जननी अनवाए, कर श्रृंगार पलना पहुड़ाए, कर श्रृंगार पलना पहुड़ाए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। कि राघव यहां से बाहर मत जाना। राघव बाहर गए और बाहर जाकर के धूल दूसरित होकर के पुनः लौट करके आ गई। मैया ने कहा कि राघव तुझे बार बार नहलाती हूं, नए वस्त्र पहनाती हूं, तो बार बार धूल में क्यों सन लेता है। राघव ने कहा कि मां, इस धूल में मैं अपने पापों का प्रक्षालन करता हूं। कौशल्या मां ने देखा तूने कौन सा पाप कर दिया भाई। बोले मां, प्रातः काल से आपके द्वार पर अनेक लोग मेरे दर्शन करने आते हैं, और जब दर्शन करने आते हैं तो अपने पाप छोड़ जाते हैं। उन पापों से मेरा सिर भारी हो जाता है। इस अयोध्या में जितने भी रहते हैं सब संत हैं। इन संतों के जो चरण रज है इसमें मैं लौट लेता हूं, और लौट करके मेरे जो पाप हैं मैं उनका प्रक्षालन कर लेता हूं। इसलिए मैं बाल बाल धूल में लौटता हूं। अयोध्या वासी एक एक संत है। उन संतों की रज में आप लोग वृंदावन में रमण रति में गए होंगे। रमण रति में कभी आपने धूल में लोट लगाई होगी। वो संतों की रज है। और कहते हैं एक बार जो उसमें लोट लेता है धूल में जाकर के, कितने ही पाप क्यों ना हुए हों, जाने अनजाने में पाप का लेस मात्र भी उसके पास नहीं रहता है। सब वो प्रक्षालन करके लौट करके आ जाता है। राघव ने कहा कि मां, मेरे सिर पर इतने पाप हो जाते हैं, लोगों के दर्शन करते करते जो भी आता है कुछ ना कुछ दे करके जाता है। आप गंगा जी नहाने जाते हैं, अपने पाप छोड़ करके चले आते हैं। आप मंदिर में जाते हैं, जो भी पाप होते हैं छोड़ करके वहां से चले आते हैं। वो जो पाप होते हैं उन पापों का प्रक्षालन करने के राघव जो है धूल में स्नान करते हैं। एक बार राघव अपने सखाओं के साथ में थोड़ा दूर खेल रहे थे, और दूर खेलते खेलते मध्याह्न का समय है। मध्याह्न के समय में राजा दशरथ जी महाराज राजकाज से निवृत्त होकर के और अपने भवन में आते हैं। भवन में आकर के देखा राघव तो है नहीं। सुमंत जी को कहा कि सुमंत जी जाओ राघव को बुला करके लाओ, और कह देना कि राजा साहब बुला रहे हैं। अब राजा साहब बुला रहे हैं, सुमंत जी गए। राघव खेल रहे थे बालकों के साथ में। दूर से आवाज दिया कि राघव। राघव ने कहा कि हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? चलिए राजा साहब बुला रहे। और देख करके मुंह फेर लिया, नहीं गए। मना कर दो, मैं नहीं आ रहा हूं। लोगों ने आक्षेप लगाया कि राघव ने तो बचपन में ही पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, आज्ञा नहीं मानी। गोस्वामी बाबा कहते हैं ऐसा नहीं, राघव ने अपने पिता की आज्ञा की अवहेलना नहीं की, वो एक राजा की अवज्ञा की अवहेलना की। क्योंकि भगवान कहते हैं मुझसे बड़ा कौन सा राजा हो सकता है जो मुझे राजा बुला रहा। दशरथ जी महाराज ने सोचा कि मुझे जाना पड़ेगा बुलाने के लिए। दशरथ जी महाराज अहंकार में हैं कि बगैर रक्त के मैं कभी गली में नहीं गया, आज मैं पैदल बुलाने जाऊंगा, मैं राजा हूं। थोड़ी दूर गए, आवाज दिया राघव राघव। राघव ने देख करके अनदेखा कर दिया।
भोजन करत बोल जब राजा, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। भोजन करत बोल जब राजा, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा।